नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल उस तरीके से ज़मीन पर उतर आए हैं जैसे किसी ज़माने में जेपी या लोहिया या विपक्ष सड़कों पर उतरा करता था। लेकिन क्या अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? अखिलेश यादव हों, केजरीवाल हों, टीएमसी हो, शरद पवार हों और बाकी विपक्षी दल कि वो लोग खड़े खड़े अपने दलों को लुटता हुआ देखें? लड़ाई सिर्फ अकेले राहुल गांधी लड़ें? और अगर वो लड़ाई के लिए एक ऐसा सिनेरियो बना देते हैं तो उसका फ़ायदा लेने के लिए तो अखिलेश यादव आ जाएंगे, लेकिन उस लड़ाई में अकेले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस ज़मीन पर उतरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? आपने अखिलेश यादव को कब देखा है बताइए सड़क पर उतरते हुए? उन्होंने कौन से ऐसे आंदोलन की शुरुआत कर दी है कि उत्तर प्रदेश में ही सही योगी आदित्यनाथ या केंद्र की सरकार के लिए कुछ चैलेंज बन रहे हो? आप बताइए, केजरीवाल की पार्टी हो, अब तो पार्टियां गिनतियों पर बची हैं। धीरे धीरे पार्टी को ख़त्म करती जा रही है बीजेपी। या तो उनके MP MLAs को तोड़ा जा रहा है या फिर ऐसा किया जा रहा है कि उन लोगों को डरा धमका करके किसी दूसरे दल के अंदर जो है मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने दरअसल स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का जो मुद्दा उठाया है, आपको और मुझे भी ये थोड़ा हल्का मुद्दा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस मुद्दे के पीछे कुछ और वजह है। इस समय आप ये देखिए कि उनकी लड़ाई RSS और हिंदुत्व के मुद्दे से है। देश में RSS ने जो 100 बरस में आरोप के मुताबिक जहर बोया है, नफ़रतें बांटी हैं, उसका रिज़ल्ट ये निकला है दोस्तों कि आज गांधी को भी, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, उनको भी शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। गॉडसे को हीरो और सावरकर को हीरो माना जाने लगा है। ये लड़ाई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की लड़ाई अगर खाली मुद्दों से होती, मैनिफेस्टो और पॉलिसीज़ से होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसको तो दरअसल एक ऐसे मॉब, एक ऐसी जनता से लड़ना पड़ रहा है जो जनता राम मंदिर को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, मुसलमानों को डर को लेकर के भयभीत है या एग्रेसिव है। उनके दिलों से ये बातें लाना कि साहब आपके जो घर में पलता हुआ स्टूडेंट है, जो आने वाले वक्त में IAS और डॉक्टर और PCS बनना चाहता है, उसके पेपर लीक चल रहे हैं, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। इस मुद्दे को वो एक्चुअली हिंदुत्व के मुद्दे के सामने लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मुद्दा अब, क्योंकि राहुल गांधी मस्जिद तो लेकर नहीं आएंगे, मंदिर तो लेकर नहीं आएंगे। अभी कल अखिलेश यादव और मैं योगी आदित्यनाथ की बातें सुन रहा था, उन्होंने वो चंदा चढ़ावे चोरी की बात पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा मथुरा के अंदर बात क्यों नहीं कर रहे आप? यानी कि योगी आदित्यनाथ तस्वीर बदल रहे हैं। बजाय उस चोरी डकैती का जवाब देने के अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि आप मथुरा के यदुवंशी हो, क्यों बात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की? यानी कि हम राम जन्मभूमि पर लड़े थे, तुम कृष्ण जन्मभूमि पर लड़ो, आ जाओ मैदान में। कौन बड़ा हिंदू ये साबित कर लेते हैं, इनको तो हम किनारे लगा चुके हैं, जो विशेष वर्ग है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जब ये एक ऐसा मुद्दा इनके सामने लेकर खड़े हो गए हैं कि भाई आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रखा है, और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो या इंटरनल लेवल पर हो, वो जो रोज़ाना पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, वो ये सारे मुद्दों को लेकर आते हैं। अखिलेश यादव क्या करते हैं? कल परसों सुन रहा था मैं अखिलेश यादव की बात कि साहब अगर इस बार बीजेपी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो, फिर कोई चुनाव नहीं होगा। अरे तो नहीं होगा तो आप क्या कर रहे हैं बताइए?
बाकी विपक्षी दल, आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में तो आप हैं भाई। बंगाल के अंदर जो शुभेंदु अधिकारी रात दिन कुछ काम कर रहा है, कहाँ गए टीएमसी के कार्यकर्ता? उड़ीसा के अंदर पटनायक की पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद के लड़के की पार्टी में क्या हो रहा है? शरद पवार के आदमी कहाँ हैं? पूछिए, कुछ नहीं है। बस चूंकि वो आदमी अकेला लड़ेगा, बीजेपी के नैरेटिव को ध्वस्त करेगा, नहीं करेगा आने वाला वक्त जाने, लेकिन बस मलाई खाने के लिए आप लोग आ जाएंगे। चूंकि विपक्ष की लड़ाई लड़ता हुआ तो एक अकेला आदमी नज़र आ रहा है। चलिए खैर, अब मैं ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको दोस्तों, कि अकेले राहुल गांधी जुट गए हैं रोड पर, ज़मीन पर। चूँकि उन्होंने कहा था कि भाई ये वेपन्स जो है ना, जो तुम कह रहे हो रेसिस्टेंस, आप रेसिस्टेंस का मतलब ये मत समझिए कि प्रतिरोध ऐसा है कि जो वो गोली और बल्लम और चाकू लेकर उतर आएंगे। नहीं, रेसिस्टेंस जो है सड़क पर दिखाया जाएगा, उस जनता को इकट्ठा किया जाएगा जो जनता वाकई पीड़ित है, जिसके सामने भाई महात्मा गांधी जब आए तो देश के अंदर कोई ऐसा थोड़ी ना था कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ वो था। एक आदमी आया, जब उम्मीद जगाई तभी तो लोग उसके साथ आए। तो राहुल गांधी एक ऐसी उम्मीद लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि ये पार्टियां कहाँ हैं। जब राहुल गांधी इनके नरेशन के खिलाफ, इनके नैरेटिव के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे तो आप लोग आ जाएंगे। और राहुल गांधी को लड़ना किससे पड़ रहा है? आरएसएस से, हिंदुत्व से, लोगों के अंदर घुसाए गए उस जालिमाना रवैये से, उस अंधेरे से जो इन हिंदुत्ववादी दलों के अंदर लोगों के अंदर पैदा कर दिया है। जहां दाढ़ी वाले को देखकर, ईसाई को देखकर, सरदार को देखकर, सिख को देखकर एक नफरते वर्गीकरण पैदा हो रहा है, इसी में इनकी जीत है। तो राहुल गांधी की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं वो कामयाब हो जाएं। चूँकि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाकामियां हैं और देश के अंदर जो बड़े बड़े मसले हैं, वो गोदी मीडिया ने दरअसल देश के सामने नहीं रखे हैं। और जब देश के सामने नहीं रखे हैं तो देशवासी समझेंगे क्या? और ऊपर से हमारे लोगों के तो मालूम है आपको हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ तो एक हीरो आता तमिलनाडु में, स्टालिन की सारी मेहनत को ख़त्म कर देते हैं। एक नक्शेबाज बूढ़ा महाराष्ट्र से आता है, शीला दीक्षित की सारी मेहनतों को ख़राब कर देता है। यहाँ तो एक अजीब व गरीब मिजाज है। और हिंदुत्व अगर आ जाए, तांत्रिक लूट के ले जाता घर, बेटी लूट के लेके जाता तांत्रिक। साधुओं के घरों में बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी बेटियों को छोड़ दिया है। इतना बड़ा दिमाग ख़राब अगर हो जाता जिस देश में लोगों का, उनको आपने ये कैसा धर्म का, मैं कह सकता हूँ अफीम चटा रखी है, उन लोगों को इस नशे से बाहर लाना संभव है? नहीं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ही देश के हाथों में कटोरा आ जाए, बर्बाद हो जाए, छुपा ना पाए गोदी मीडिया, तब तो कोई बात संभव है। और यह हो चुका है। देखें आप एमएसएमई के हाल क्या हैं, नौकरियों के हाल क्या है, महंगाई के हाल क्या हैं। 15 दिन नहीं 2 महीने सिर्फ ये गोदी मीडिया देश की असल हकीकत पर बात करने लगे तो देश के लोगों को पता चल जाए, ये अपना मुखौटा उतर जाएगा इनका, मोदी सरकार का, बीजेपी की सरकार का। लेकिन बात कौन करेगा? सब तो चरण चाटने पे लगे हुए हैं। ज़मीर खरीद लिए इन लोगों के। रिपोर्टर से बड़ा डाकू इस वक्त कोई नहीं है जो आपको सूचना सही देने का जिसका काम था। खैर, राहुल गांधी लड़ रहे हैं अकेले, हम तो इतना बात आपको बताने आया। वो पॉलिसीज़ कहाँ तक कामयाब है, किन चीज़ों से वो लड़ रहे हैं, लेकिन ये बाकी दल कहाँ है? जय हिंद।